नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। सत्ता के गलियारों में कुर्सी को लेकर उठा पटक का दौर लखीसराय जिले में इन दिनों जारी है। इसी कड़ी के तहत लखीसराय सदर प्रखंड के प्रमुख लीला देवी के विरुद्ध 11 जनवरी 2024 को 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और 5 फरवरी 2024 को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक भी हुई थी और उस बैठक में 11 में से 9 सदस्यों ने भाग लिया था और वोटिंग कर प्रखंड प्रमुख जो अभी हैं वर्तमान में लीला देवी, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाकर पदच्युत कर दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू जी ने हाईकोर्ट में मामला दायर किया था और हाईकोर्ट से आदेश आया है स्टे का, रोक का। यूँ कहें तो इन दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रखंड प्रमुख लीला देवी की कुर्सी बच गई है। इस मामले में मैं विशेष रूप से गुड्डू जी से जानता हूं कि आखिर हाईकोर्ट का आदेश क्या है और क्या क्या इन पर आरोप लगाया गया था। गुड्डू जी, हाईकोर्ट का क्या आदेश है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं दर्शन न्यूज को, और जितने भी दर्शक न्यूज हमारे शुभचिंतक भाई बहनों सभी क्षेत्र के देख रहे हैं, उनको भी मैं जो है स्वागत करता हूं, और साथ ही आप लोग को भी मीडिया बंधु। हमने 26 तारीख को हाईकोर्ट में रीट किया था। कुछ आरोप जो है विपक्षी खेमे से हम पर लगाया गया था, जो बेबुनियाद है। और हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं उनको जो है जांच करने के लिए मेरे विगत वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उसका ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया है, मांग किया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी से, और उसके बाद उसकी जांच होगी। और एक जितने भी हमारे विपक्षी खेमे के सदस्य लोग मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है प्रमुख और उप प्रमुख पर, उसके लिए शपथ पत्र के द्वारा डीएम साहब मांग करेंगे उनसे, और वो जो हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव और आरोप किए हैं उसको जो है सत्य साबित होती है। यदि नहीं होती है तो उन पर मानहानि की मुकदमा हमारे द्वारा, मतलब माननीय प्रमुख के द्वारा और प्रमुख के द्वारा लगाया जाएगा। यदि सत्य होती है तो हमारी वो विश्वास रद्द हो जाएगी, और यदि नहीं होती है तो हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। गुड्डू जी, हाईकोर्ट का तो आदेश मिल गया है, तो इसकी कॉपी निर्वाचित पदाधिकारी बीडीओ और डीएम को भी तो मिल गया होगा? हाँ, ये मिल ही गया होगा। ऑनलाइन अब होता है, कहीं से कोई भी रिपोर्ट ऐसे हम डायरेक्टली जो है डीएम साहब को अभी जाके देंगे, और वीडियो मैडम के व्हाट्सएप पर, जो कि ये मुख्यालय से बाहर हैं, उनके व्हाट्सएप पर मैंने डाल दिया है, और कार्यालय में भी हमने छोड़ दिया है जाकर। क्या लगता है गुड्डू जी, ऐसा भी मामला जिसे अभी आपके विरुद्ध, आपके मम्मी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया प्रमुख अभी जो हैं, अन्य जिले में भी ऐसा कुछ मामला हुआ था, या उसके वो लोग भी हाईकोर्ट गए थे तो ऐसा कुछ रोक हो गया, जैसे कुर्सी गिर गई फिर हाईकोर्ट का आदेश आया, ऐसा कुछ आपके नज़रों में जानकारी है? ये पूरे बिहार में 38 जिला में लगभग 2 ही 3 जिला है जो कि बचा हुआ है। बाकी देखिए आपके बगल में चकाय जो है, यदि जो है जम्मू जिले के चकाय प्रखंड में उनका भी जो है याचिका है, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, और डीएम साहब के द्वारा इनको निरस्त करते हुए उनके याचिका को खारिज कर दिया गया। एक सवाल गुड्डू जी, जब ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, आपने हाईकोर्ट दायर किया, फिर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक क्यों बुलाई गई? आपने कब किस डेट में किनको कहां आवेदन दिया वो बताइए। ये 3 तारीख को हमारे एडवोकेट पटना हाईकोर्ट एसोसिएशन के तरफ से जो है मुझे लेटर प्राप्त हुआ था, और उसका सर्टिफिकेट ये है। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 3 तारीख को 3/2 को ही हमने कार्यालय में रिसीव किया, जिसका प्रधान सहायक रिसीव किए हुए हैं, और डीएम साहब को भी हमने गोपनीय में शाम के 6:30 बजे लगभग दिए हैं, जिसमें कि डीएम साहब की बिदागरी का समारोह चल रहा था, पुराने डीएम साहब का, और उस समय हमने जाके उनको रिसीव कराया। ठीक है ना। उसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय का यहाँ तौहीन किया गया और
उस यदि जो है विशेष बैठक बुलाई गई, वो तो निर्धारित तिथि थी, लेकिन उसको निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 6 तारीख को जो ऑर्डर पास किया, मैं उनको भी प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूं, जो देख सकते हैं। मैंने 6 तारीख को जजमेंट आया। हाँ, जजमेंट आया, जो कि इसमें स्पष्ट दिया गया है, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा पहले से ही रीट फाइल हो चुकी थी। सरकारी पीपी के द्वारा 5 तारीख को 5/2 को 10:30 बजे निर्धारित तिथि के समय से वो सरकारी पीपी के द्वारा दूरभाष पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कई बार फ़ोन नहीं रिसीव किए, फिर प्रधान सहायक को लगाया गया, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लगाया गया, जिसकी जानकारी वो दिए कि इसकी याचिका चल रही है। कुछ कारणवश हाईकोर्ट उस दिन बंद हो गया, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो 6/2 को इसकी सुनवाई हुई, जिसका याचिका यहाँ है। और आदेश कहने का मतलब रिसीविंग देने के बाद, सूचना देने के बाद भी बैठक और विश्वास प्रस्ताव का बैठक बुलाया गया। ये बैठक नहीं बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए था। ये तो विवेक डीएम पर निर्भर करता है। हाँ, ये अभी न्यू वर्तमान डीएम साहब हैं, वो इस पर बोले थे कि डीपीआरओ साहब, इसका पंचायती राज विभाग है, उनसे हम विचार विमर्श कर लेंगे, लेकिन पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ ऐसा नहीं है। हमको स्पष्ट निर्देश मिला, हमने जो है उनको रिसीव करा दिया कार्यालय में। वो निर्णय तो बाद में की बात है, जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो फिर उसको निरस्त करते हुए एक करंट 6 तारीख को जो है ऑर्डर पास हुआ। एक आखिरी सवाल गुड्डू जी, क्या लगता है जो कल तक जिनके चेहरे पर मुस्कान थी, मैंने आपके विपक्षी खेमे का, आज उनके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट गायब हो गई? मुस्कुराहट गायब और खुशी की यहाँ कोई बात है नहीं, यहाँ एक विवेक की बात है। और सभी हमारे माननीय सदस्य हैं जो विपक्षी खेमे के हैं, उनको भी मैं सब दिन, और पंचायत में अब जो भी योजनाएं चल रही, जो आरोप हम पर लगाया गया कि योजना नहीं देना, इस तरह करना, अपने जो है पंचायत में करना, वो सारी योजना अब जो है, पहले ग्राम पंचायत में योजना जीपीडीपी होता है, और ब्लॉक में बीपीडीपी होता है, और जिला परिषद का जीपीडीपी होता है, जिसको ऑनलाइन चढ़ाया जाता है कर्मियों के द्वारा। उसको देखा जा सकता है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, कहीं भी ऑनलाइन उसका वेबसाइट खोल के देख सकते हैं कि हर एक पंचायत में, हमारे प्रखंड लखीसराय सदर प्रखंड में 10 पंचायत है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑन गोइंग योजना कितना है और कितना पूर्ण हो गया, कितना अपूर्ण है। यूँ कहते जो पंचायत समिति सदस्यों ने 11 पंचायत सदस्य जो आरोप लगाया था, 7 संगीन आरोप लगाए थे प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध, वो सारे आरोप क्या गलत हैं? हम इसको गलत कैसे कहेंगे, जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डीएम साहब को इनको जांच मिला है, जांच करके अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से ऑडिट रिपोर्ट मांगेंगे, उसी से स्पष्ट हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो उनका आदेश होगा, उसके बाद मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, जो कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए और आरोप जो गढ़े। हमारे साथ हैं लखीसराय सदर प्रखंड के उप प्रमुख टंटन राम जी। टंटन जी, क्या कहेंगे? आप लोग पर कई आरोप लगाए गए, वो तो अपनी बात रखे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहते हैं कि जो आरोप लगाए कि भाई हमको मतलब योजना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो कोर्ट का आदेश है कि आप अपने हैप्पी डिपिट में दीजिए कितना आपको मिला है। और हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा सभी सदस्य को हम पैसा दिलवाए हैं। ये तो जांच का विषय है, वो अपने हैप्पी डिपिट पर लिख के दिए हैं, कोर्ट का न्यायालय का आदेश है, वो देंगे, उसी में सही गलत का फैसला हो जाएगा। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार, खगोल ग्राम पंचायत से पंचायत समिति प्रतिनिधि। जी सर। क्या कहेंगे जो विपक्षी खेमे ने आरोप लगाया है उस पर? वो सारी बेबुनियाद है और गलत आरोप उन्होंने हमारे प्रमुख साहब के ऊपर लगाए, उप प्रमुख साहब के ऊपर, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हर सदस्य को बराबर मान्य मिला है, उनकी बहुत इज्जत भी की गई है, और उन्हें जो भी काम करने का अपने क्षेत्र में मौका मिला है, सभी पंचायत समिति को बराबर मिला है। आपका क्या नाम है? भूषण कुमार, बालगुदर पंचायत समिति प्रतिनिधि। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, लगाए जो गए हैं, सबको बराबर काम मिला है, और हम भी एक सदस्य हैं, हम साथ हैं, माननीय उसने जो आदेश होगा उसको मानना है, सभी लोग आदेश का मानना है। एक सदस्य और है मेरे साथ। सर, आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार यादव, विजय जी, दामोदरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 14।
स्वयं आप पंचायत समिति, हम स्वयं पंचायत समिति हुए। आरोप जो सदस्यों ने लगाया उस पर आप क्या कहेंगे? सारा रिपोर्ट गलत दी है। जो भी काम हमारा प्रमुख ने दिया है उससे मान लिए कोई प्रमुख बढ़िया काम नहीं किया। जो कि हमारे प्रमुख है वर्तमान में, वो हम सबसे बढ़िया लगा रहे हैं। गुड्डू जी को हमारा काम दे रहा है, सबको काम दे रहा है, और सब सदस्य को भी हम कह रहे हैं कि अभी भी सबका विकास अभी विरोध आप भी अभी भी सब सदस्यों कह रहे हैं, सब भाई को कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहिए, काम कीजिए, उतने ही बढ़िया सबको भलाई है। एक सदस्य गुड्डू जी, आखिरी सवाल आपसे, सांसद के शब्दों में यूं कहें कि एक लगाओ पांच पाओ, कहीं जिला परिषद से लेके प्रमुख की कुर्सी या प्रमुख कुर्सी के लेकर उठा पुटा का दौर चल रहा है, इस बातों से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, आज के जनप्रतिनिधियों में जनमत की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। इसीलिए माननीय संसद महोदय का स्टेटमेंट पे आया था कुछ दिन पहले, क्षेत्र संवाद में वो थे और सर्किट हाउस में ये बोले थे कि एक लगाओ पांच पाओ। उसी के उद्देश्य से भी लोग कई सदस्य घूर रहे हैं। जनमत का ख्याल होता तो ऐसी भावना से वो नहीं करते। चलिए, सुन रहे थे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू जी की बेबाक बात, और टंटन जी और कई पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने साफ लहजे में कहा जो सदस्यों के द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा आरोप प्रमुख पर लगाया गया, वो आरोप बेबुनियाद है, उनमें कोई दम नहीं है। और गुड्डू जी बता रहे थे मोदी जी का स्टाइल में सबका साथ सबका विकास, यानी किसी भी सदस्यों के साथ भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन एक लगाओ पांच पाओ के खेल में कुर्सी का उठा पटक का दौर किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में फिलहाल स्टे कर दिया है, और आने वाले अगले दिनों में क्या होगा ये वक्त बताएगा। ऐसे यूं कहे, जो ही हाईकोर्ट से स्टे मिला तो जो गुड्डू जी के विपक्षी खेमे के सदस्य, कल तक उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई, मायूसी छा गई। और जहां तक गुड्डू जी के जो समर्थक हैं और गुड्डू जी की, इनके चेहरे पर कल जो खामोशी थी, आज इनके चेहरे पर खुशी छा गई। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।